कर्क राशि के जातकों, ये 74 दिन 31 अक्टूबर तक आपके जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव लेकर के आ सकता है जिनका प्रभाव आपके मान सम्मान, वैवाहिक जीवन, खर्चों, जीवन, प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं, धन, कैरियर पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो चेंज बदलाव आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा, ये क्विक मतलब अचानक और आपकी सोच से आपको हट करके मिलेगा। अब प्रश्न है कि ये चेंज बदलाव आपको आपकी परेशानियों से निजात दिलवाएगा या किसी बड़ी परेशानी का सूचक है। इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए जानते हैं। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कर्क राशि के जातकों, गुरु का गोचर अश्लेषा नक्षत्र में ये 74 दिन आपका भाग्य लेने वाला है एक नया मोड़। ज्योतिष का एक नियम है कि कोई ग्रह अपना परिवर्तन देखिए नक्षत्रों के अधीन होकर के देता है। यहाँ देव गुरु बृहस्पति 19 अगस्त से पुष्य नक्षत्र को छोड़ करके अश्लेषा नक्षत्र में ये प्रवेश कर चुके हैं। देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में फर्स्ट हाउस कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि आपकी लाइफ में कैरियर, धन, आर्थिक स्थिति, फैमिली, भाग्य, व्यक्तित्व, सोच, संतान, आपकी सुख सुविधाओं को ये प्रभावित करेगी। देव गुरु बृहस्पति एक ऐसे नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में जिसके स्वामी सर्प अर्थात नागदेव है। इसके सिंबल को ध्यान से देखिए, एक सर्प जो कुंडली मार करके बैठा हुआ है, उसका जो फन है वो तैयार है एक्शन मोड में। इस नक्षत्र की खासियत है कि जो कार्य करने की क्षमता है हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे, लेकिन समय आने पर आंतरिक ऊर्जा एक्टिव होकर के अपना कार्य करने लग जाती है। ये मुश्किलों से मुश्किल कठिन परिस्थितियों में भी आपको रास्ता ना यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। दूसरा, ये नक्षत्र आपके पेंडिंग पड़े कार्यों को पूरा करने की क्षमता रखता है। तीखे विश्लेषण, अचानक होने वाले बदलावों का नक्षत्र है। स्ट्रेटजी बनाने की, प्लानिंग के साथ काम को पूरा करने की क्षमता है क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं जो बुद्धि, तर्क, समझ के साथ कार्य करते हैं। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक जब ज्ञान के कारक गुरु सत्य की खोज करने वाले कर्क राशि के जातकों के लिए रहस्य और दिए हुए सत्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये एक गहन कॉस्मिक ऑडिट का समय बन जाएगा। 31 अक्टूबर तक आपके सभी कार्य पूरे हो चुके होंगे। इसके साथ साथ ये नक्षत्र एक नई शुरुआत का रास्ता भी खोल देता है क्योंकि सर्प सांप अपनी पुरानी स्किन को छोड़ करके नई स्किन को प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से अश्लेषा नक्षत्र का मूल स्वभाव है कि पुराने कार्यों, बंधनों को समाप्त करके नए और गहरे रास्ते पर जीवन की शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन का मार्ग खोलना है। बुध ग्रह के प्रभाव के कारण इसमें लीडरशिप क्वालिटी, रहस्यमय व्यक्तित्व और बिजनेस करने की काफी अच्छी समझ होती है। इतनी खूबियां देखिए होने के बाद भी इस नक्षत्र में जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, संदेह, शंका की स्थिति, जिसके कारण व्यक्ति किसी दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाता और अपना ही वो नुकसान कर बैठता है। वरना इस नक्षत्र में कार्य करने की क्षमता जबरदस्त होती है। सबसे पहले बात करेंगे कि 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक देव गुरु बृहस्पति इस नक्षत्र में गोचर करते हुए आपकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आने वाले हैं। कर्क राशि के जातकों, देव गुरु बृहस्पति आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र में यहाँ गुरु का ज्ञान, अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध की बुद्धि और कार्य करने की क्षमता, ये कॉम्बिनेशन आपके व्यक्तित्व, सोच, विचार को प्रभावित कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि इन 74 दिनों में आपके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा।
आप स्वयं देखेंगे कि जिन परिस्थितियों में आपका विजन क्लियर नहीं था तो अब क्लियर होगा, रास्ता आपको नजर आएगा। अश्लेषा का अर्थ है आलिंगन या जकड़ लेना। ये नक्षत्र देखिए तीक्ष्ण है, इसमें डीप रिसर्च है, ये रहस्यों की जड़ तक जाकर के कार्य करता है। अब आप भावनाओं में बह करके फैसले नहीं लेंगे। आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल और इंट्यूशन कॉर्पोरेट लीडर्स और डिप्लोमेट्स के स्तर की हो जाएगी। अब आप सामने वाले के चेहरे को समझ जाएंगे कि उसके इरादे क्या हैं। इस नक्षत्र की सबसे बड़ी खूबी आपके काम आएगी। छुपी हुई क्षमता का सही समय पर आप इस्तेमाल करेंगे और समस्याओं का समाधान आपको अचानक से आएगा, क्योंकि बुध का प्रभाव है। अब आप सोच विचार कर प्लानिंग के साथ आप में फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे आपके कार्य को ये पूरा करेंगे। जो काम आपके लंबे समय से अटके हुए थे उनमें गति देखने को मिलेगी। आपने यहाँ ध्यान रखना है कि पहले अपने कार्य जरूरत को पूरा करें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस कॉम्बिनेशन का आपकी प्रोग्रेस रुक सकती है। आप अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालें और उन्हें एक्शन मोड में लाएं। गुरु बृहस्पति का फर्स्ट हाउस में गोचर आपको मजबूत करने वाला और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास प्रदान करने वाला होगा। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी इस टाइम। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पंचम भाव पर, और 5th हाउस आपकी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और आपकी क्रिएटिविटी का है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। एजुकेशन शिक्षा में अब आप विषयों को समझेंगे और अपनी बुद्धि, विवेक, तार्किक शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई एग्ज़ाम है तो आप ना इस टाइम स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और मेहनत भी करेंगे। संतान को लेकर के आप परेशान थे, कोई चिंता चल रही है तो उसमें आपको समाधान प्राप्त होंगे। लव रिलेशन, प्रेम प्रसंग की यदि बात करें तो लव रिलेशन में यदि आपने इस नक्षत्र की शंकालु संदेह करने की प्रवृत्ति आपके रिश्ते में देखे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकती है। छोटी सी बात मतलब विवाद का कारण बन सकती है। जल्दबाजी में आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना है इस टाइम। शिक्षा हो, लव रिलेशन हो, संतान से जुड़ा मामला हो, पहले स्थिति को समझें, प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाएं और फिर डिसीजन लें। यदि कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है तो उसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ गुरु का ज्ञान परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए काम करेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पर, और ये भाव विवाह का, लाइफ पार्टनर का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का, आपकी सोशल क्रिएटिविटी का, इन सभी क्षेत्रों में आपको काफ़ी चेंज, बदलाव देखने को मिलेंगे। इस भाव पर देखिए गुरु का ज्ञान, अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध की प्लानिंग और अश्लेषा नक्षत्र का एक्शन मोड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको जीवन की परेशानियों, चुनौतियों से निकालने का रास्ता दिखाएगा। आपके निर्णय लेने के तरीके को काफी बेहतरी प्रदान करेगा। हस्बैंड वाइफ में कोई मतभेद चल रहा है तो वह बातचीत से सॉल्व हो जाएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के योग बनेंगे। अश्लेषा नक्षत्र की एक खासियत है कि ये समस्याओं, परिस्थितियों की गहराई में जा करके समझने की क्षमता आपको प्रदान करता है। नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप की तलाश में है या कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ कार्य करें। अब आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। आप बात की गहराई में जाकर के सोचेंगे, जिससे आप कम्युनिकेट इस टाइम अच्छा कर पाएंगे और डील करने की क्षमता आप में बढ़ेगी। जो कार्य आपके अटक रहे थे, आपके प्रोफेशनल संबंधी, बिजनेस संबंधी, कैरियर संबंधी, उनको आप सॉल्व करेंगे और उनमें गति देखने को मिलेगी। 7th हाउस पब्लिक डीलिंग का है।
इन 74 दिनों में आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, ऑरा में एक गजब का पॉजिटिव चेंज आएगा। इस टाइम आपकी बात का प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा। बिजनेस व्यापार में नए क्लाइंट, नए कॉन्ट्रैक्ट, नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। बिजनेस में कुछ आप एड ऑन करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु मैच्योर प्लेनेट है और गुरु के ज्ञान, बुद्ध की बुद्धि, विवेक, तार्किक शक्ति, प्लानिंग से आप बिजनेस में, पार्टनरशिप में, मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उन्हें दूर करेंगे, क्योंकि ये नक्षत्र परिस्थितियों को समझ करके समस्याओं से निकलने की ताकत इसमें होती है। ये पुराने को छोड़ करके नए की तरफ बढ़ने का गुण रखता है, इसीलिए पुराने कार्मिक कनेक्शन सब समाप्त होंगे और नए स्टार्ट होंगे। रिश्ते, पार्टनरशिप में पॉजिटिव वाइब्स आपको देखने को मिलेंगी। बस बेवजह का संदेह करने से आपको बचना है। बुद्धि विवेक से कार्य करें। गुरु की नवम दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य भाव पर और 9th हाउस हाई एजुकेशन का, विदेश से जुड़े मामलों का भाव है, धर्म अध्यात्म का है। तो इन 74 दिनों में हाई एजुकेशन से रिलेटेड कोई अड़चन आ रही थी, कोई डिसीजन लेना चाहते थे या विदेश जाने में अड़चन आ रही थी, या आपका वीज़ा नहीं हो रहा था, या आप एजुकेशन की दृष्टि से विदेश जाना चाहते थे, तो आपको अचानक से रास्ते मिलते दिखाई देंगे। भाग्य का साथ तो आपको प्राप्त होगा ही, आपके प्रयासों को भी सही दिशा मिलती जाएगी। आगे बढ़ने के नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे और आप उन अवसरों को पहचान करके आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। विदेश में जॉब या विदेश में सेटलमेंट या विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करनी है तो इसके योग 100% बनेंगे। इन 74 दिनों में आपको सक्सेस प्राप्त होगी। आप स्वयं कहेंगे सही कहा था आपने। पिता तुल्य व्यक्ति या कोई आपके मेंटोर हैं, गुरु हैं आपके, तो उनसे पूछकर जो आप डिसीजन लेंगे, चाहे वो कैरियर संबंधी हो या आपकी पर्सनल लाइफ संबंधी हो या कोई इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक यात्राओं के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। 9th हाउस पर गुरु, बुध और अश्लेषा नक्षत्र का कॉम्बिनेशन आपके भाग्य को एक्टिवेट कर रहा है। भाग्य के रास्ते खुलेंगे। इन 74 दिनों में आपके अधूरे रुके कार्य पूरे होंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको सही दिशा में बढ़ाने वाला होगा। इस समय आप पंचम भाव के प्रभाव से बुध की बुद्धि, तार्किक शक्ति और स्ट्रेटजी से कार्य करेंगे। रिश्तों में आपको ये मजबूती प्रदान करेंगे और इन सब में भाग्य का साथ भी आपको इस टाइम प्राप्त होगा इन 74 दिनों में, जिससे आपके नए रास्ते खुलेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन लें उसमें आपने कंफ्यूजन नहीं रखना है। देवगुरु बृहस्पति बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बुध आपकी राशि में 12th हाउस और 3rd हाउस के स्वामी हैं। ये दोनों भाव आपके एक्टिवेट रहेंगे। 12th हाउस के स्वामी हैं बुध देव, तो विदेश से जुड़े कार्यों में देखिए सफलता ये प्रदान कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलेगी। 12th हाउस आपकी छुपी हुई प्रतिभा क्षमता को भी बाहर ला करके रखेगा, जिससे आने वाले टाइम में आगे चल करके आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस टाइम व्यय खर्चों को समझकर प्लानिंग के अनुसार करें। 3rd हाउस के स्वामी भी हैं। इस टाइम आपके अंदर कम्युनिकेशन में बढ़ोतरी होगी। आप जो इस टाइम कार्यों में एफर्ट्स, मेहनत करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी और सही डायरेक्शन में जाएगी। देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों को क्रॉस करेंगे 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक। धनु नवमांश, मकर नवमांश, कुंभ नवमांश और मीन नवमांश। जैसे जैसे गुरु नवमांशों में गोचर करते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। आपके अंदर पॉजिटिविटी, सही डिसीजन लेने की क्षमता, काम में ग्रोथ, धन में वृद्धि और नए स्रोत साधन आपके निर्मित करेंगे। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी इम्प्रूव होगी। रिश्तों में सुधार होगा। व्यक्तित्व में आपकी ऑरा में पॉजिटिव चेंज देखने को
मिलेगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों को सही दिशा मिलेगी, रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आपके बनेंगे, जॉब की तलाश पूरी होगी, स्टूडेंट्स की शिक्षा में आ रही रुकावटें दूर होंगी, संतान संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, कोर्ट केस में आपको राहत प्राप्त होगी। ये ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है तो पूरे व्यक्तित्व, आपकी सोच और आपके विचार ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव से गुजरेगा। थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेगा, अपने खर्चों पर प्लानिंग के साथ चलेगा। रिश्तों में देखिए शक करने से बचना है, ओवर थिंकिंग और कंफ्यूजन से बचें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। इस गोचर में फुल कॉन्फिडेंस के साथ फैसला लें, उन पर कार्य करें तो आपके लिए गए फैसले सही दिशा में रहेंगे। ये समय कैरियर की ग्रोथ के लिए काफ़ी उपयुक्त है। देवगुरु बृहस्पति का ये 74 दिनों का गोचर आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन लाने वाला रहेगा, जिससे आपकी स्थिति में बदलाव और भाग्य को नया मोड़ ये प्रदान करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।